आज मैं आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस जो टॉपिक होता है अपना ट्रिगोनोमेट्री का, इसका एक या दो क्वेश्चन हमेशा एनडीए या सीडीएस में पूछे जाते हैं। तो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन ओवर टाइम लिमिट और विद इन 1 मिनट, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस लेता हुआ कि इसके शॉर्टकट में हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आप जानते हैं कि नॉर्मली right angle triangle is there, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस की बात होती है तो राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बनते हैं। ठीक है, तो आपको केवल 3 बातें नोट करनी है इसमें। वो कौन सी 3 बातें हैं केवल उसी पे बात करेंगे और उसके बाद उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे हम विद इन 30 सेकेंड्स वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो ले देखिए, हमें 3 बातें क्या याद रखनी है, हालांकि हमें पता होती हैं बट अब हमें ये याद रखनी है, निकालनी नहीं है, समय बचाना है। तो मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इट इज ऑफ 90। ठीक है, ये मान लेते हैं एंगल है, तो ऑब्वियसली इट इज परपेंडिकुलर एंड इट इज बेस एंड हाइपोटेनियस इज दिस इन फ्रंट ऑफ 90, हाइपोटेनियस इज दिस, ये हम सभी जानते हैं। ध्यान दीजिए, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या 3 कंडीशन बनती है। केस 1, ठीक है, पहला केस क्या बना कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर को लिखना है x sin थीटा और बेस को लिखना है x cos थीटा। हालांकि ये सब जानते हैं, हम फिजिक्स में कई बार ये चीज यूज करे हैं हमने, फोर्स को जब तोड़ते हैं तो f sin थीटा f cos थीटा ये तो काफी यूज करते हैं, बट ये हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए। केस 2 क्या लेना है, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, सेम थिंग, इस बार हमें परपेंडिकुलर पता है, तो बेस जो आता है आपका वो आता है x cot थीटा और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस आपकी आती है x cosec थीटा। ध्यान दीजिए, ये मैं केवल उसी रूल से निकाल रहा हूं कि साइन थीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और इस तरह जो अपन ने पढ़ा था, हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने पढ़ा था लाल कक्का करके और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने पढ़ा था पीवीपी अपॉन एचएचबी। ठीक है, उसी तरह आप इनको निकाल सकते हैं चाहे तो, बट ये डायरेक्टली आप करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है, आप देखना भी। और केस 3 अपन ले लेते हैं, अगर अपने को बेस दिया हुआ हो तो परपेंडिकुलर हम सीधा लिख सकते हैं tan में, ये x tan थीटा होता है और बेस दिया हुआ, बेस से रिलेटेड होता है sec, तो हाइपोटेनियस आप लिख सकते हैं x sec थीटा। ये 3 बातें आपको व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर रखनी है। तो आप देखिए कैसे सेकंडों में क्वेश्चन होता है, आप देखना, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप एक चीज और याद कर सकते हैं, केस 4 भी याद कर सकते हैं। एक केस 4 ये कहता है, आपको पता है हाइट एंड डिस्टेंस में 3 तरह के एंगल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अपन बात करें, एक जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक होता है एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट at the eye of observer। ठीक है, ये हमें पता है। एंगल ऑफ एलिवेशन हम सभी जानते हैं। मान लीजिए आप जमीन पे कहीं खड़े हैं, किसी भी रोड पे आप खड़े हैं और आपके फ्रंट में एक बिल्डिंग है, तो आपकी आंखों का लेवल हमेशा हॉरिजॉन्टल माना जाएगा। और आंखों को जब आप इस तरह मूव करते हैं, आंखों को हॉरिजॉन्टल से जब आप किसी चीज को ऊपर देखने के लिए मूव करते हैं, तो जितना ये मूवमेंट होता है
इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं अभी, ध्यान दीजिए, अंटिल द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नॉट गिवन, जो प्रेक्षक अगर उसकी हाइट नहीं दी गई है तो उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है, मेरी आंखें हॉरिजॉन्टल मानी जाएंगी और मैं आंखों को मूव करता हूं इसके टॉप को देखने के लिए, तो ये मेरा आंखों का मूवमेंट है और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कहने का मतलब इस थीटा को मैं बोल सकता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम आप देख सकते हैं, मान लीजिए दूसरे की बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो बिल्कुल उल्टा, मान लीजिए मैं एक बिल्डिंग, मेरे घर की छत पे मैं खड़ा हूं, तो इट इज माय पोजीशन, मान बिल्डिंग को नाम दे देते हैं ए बी और बी पर मैं हूं और ऑब्वियसली ये रोड है जो फुट ऑफ द बिल्डिंग के बगल से जा रही है और इस पे कुछ दूरी पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ऑब्वियसली मेरी आंखों का लेवल ये हॉरिजॉन्टल माना जाएगा और अगर मैं इन बच्चों को देखने के लिए अपनी आंखें नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो एंगल निकल के आता है फाई, तो फाई को मैं भी बोल सकता हूं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप और देख सकते हैं इस बात को कि अगर ये फाई है तो ऑब्वियसली ये भी फाई है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से आप यहां आ सकते हैं और दिस थिंग इज पैरेलल टू दिस, तो इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो स्टूडेंट्स अब थर्ड कैटेगरी पे बात कर लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन करने बात कर ली, एंगल ऑफ डिप्रेशन करने बात कर ली, बात कर लेते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बिल्डिंग है एबी, जिसे एबी से डिनोट किया गया है, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है और ये फ्लैग स्टाफ एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर 5 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है जो भी ऑब्जेक्ट है उसके दोनों एंड पॉइंट्स को ऑब्जर्वर की आई से जोड़ दीजिए आप, और ये जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल सबटेंडेड। Whenever there is a question angle subtended by an object at the eye of the observer, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है अपने हाइट एंड डिस्टेंस में, तो बिल्कुल क्लियर कर ध्यान दीजिए, जब तक आप इसमें ये फार्मूला नहीं लगाएंगे tan, इस एंगल को भी कोई ना कोई नाम दीजिए आप, मान लीजिए इसे थीटा नाम दे देते हैं अपन, तो जब तक आप tan a प्लस बी का यानी tan थीटा प्लस फाई का फार्मूला नहीं लगाएंगे, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ये जैसे ही आप फार्मूला लगाएंगे आपकी जो भी अननोन चीज है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो अपने आप आ जाएगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, तो ये थी 3 तरह की बातें, ये थी हल्की सी थ्योरी स्ट्रक्चर ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि शॉर्टकट बताने से पहले इंपॉर्टेंट था। तो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज दे रखी है तो बेस और परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, बेस दे रखा है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, और परपेंडिकुलर दे रखा है तो बेस और हाइपोटेन्यूज को कैसे लिखते हैं। अगर आपको डायरेक्टली याद है, आप पंडित बद्री प्रसाद हर बोले नहीं अप्लाई कर रहे हैं उसमें और डायरेक्ट मेरे अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो आप देखिए आपका क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड्स हो जाता है। और एंगल सबटेंडेड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो tan a प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए आप उसमें, 100% आपका क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं डियर। हाँ तो स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल पार्ट हमने लगभग स्टडी कर लिया हाइट एंड डिस्टेंस का। अब हम लोग कुछ बातें करेंगे, ये एनडीए में कुछ आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको मिनिमम टाइम में हम कैसे कर सकते हैं, जो ट्रिक्स हमने सीखी है उनके बिहाफ पर। तो क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर लेते हैं। 2015 में आया हुआ है एनडीए, 2 वर्टिकल टावर है, 10 मीटर हाइट का, 20 मीटर हाइट का है, और उनको एक टॉप को जो लाइन जोड़ रही है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री का एंगल बना रही है, आपको दिख रहा है। बीओडी को अगर मैं जोड़ू तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 बिल्डिंग्स, यानी ये हमें निकालना है एसी, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एसी। तो देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सेकंड्स में हो गया है। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लेना है, तो मैंने ये ऊपर वाला ट्रायंगल लिया, ये 10 है, ये 20 है, तो ऑब्वियसली ये 10 हो गई, ठीक है। और आप इस ट्रायंगल को देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल को, आपको एंगल के सामने यानी परपेंडिकुलर पता है और आपको बेस निकालना है। ऑब्वियसली दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो मैंने कहा था परपेंडिकुलर अगर आपको पता हो तो बेस सीधा कॉट में होता है, तो आंसर हो गया tan
cot 15, इट इज योर आंसर। tan cot 15, cot 15 की वैल्यू आप लोग जानते होंगे, cot 15 की वैल्यू होती है 2 प्लस रूट 3, ये आपका आंसर है। तो देखिए आप विद इन सम सेकंड्स यू गॉट द आंसर। सेकंड पे बात कर लेते हैं, दोबारा बात करते हैं। ये एरोप्लेन है, ठीक है, जो एक कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है ग्राउंड से, नीचे एक रोड है। तो एरोप्लेन से एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आपने दो ऑब्जेक्ट्स को देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑब्वियसली आप यहां अगर बैठे हैं एरोप्लेन में तो आपकी आंखों का लेवल हॉरिजॉन्टल माना जाएगा, जैसा कि अपनी बात हुई थी। ऑब्जर्वर की आई का लेवल हमेशा हॉरिजॉन्टल माना जाएगा। तो डी ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन आंखें नीचे की तरफ झुकाई गई है, 30 डिग्री है, और उसी क्षण बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो मैं आपको यहां एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का जब भी क्वेश्चन हो, आप अल्टरनेट एंगल के माध्यम से इन एंगल को नीचे बना लें। ऑब्वियसली ये 30 है, तो जेड ये बन रहा है, तो ये 30 डिग्री हो गया आपका, और इसी तरह ये 45 वाला है, तो 45 ये हो गया बाय अल्टरनेट एंगल। अब हमें क्या निकालना है, बी और डी के बीच में डिस्टेंस दी हुई है 20 मीटर, हमसे पूछा है हाइट बताइए, ग्राउंड से एरोप्लेन की हाइट कितनी है। तो वो छोटा सा क्वेश्चन देखिए। वैसे मैं आपको एक चीज बहुत छोटा स्वीट शब्दों में बता दूं कि आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो अपन यूं करते हैं, इसको x मान लेते हैं, जो हमें निकालना है उसे x मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली 45 डिग्री का एंगल है, तो ध्यान रखिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 45 डिग्री का एंगल है तो आपने इसे x माना, तो ये कितना हो गया x। वैसे तो x cot 45 लिखेंगे, बट cot 45 की वैल्यू 1 होती है। तो ये बात याद ही रखें कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 45 का है तो ये दोनों बराबर ही होते हैं जी, इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाएं, ठीक है। तो अपन ने ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लिया, ये x माना और इसे x cot 45 लिखा, जो कि x ही आ गया। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा। ध्यान दें, जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल बने, दोनों के दोनों यूज करने हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए आपको x पता है, तो इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल का बड़े वाले का बेस कितना होगा, ये पूरा का पूरा, अगर AD बेस है AD, तो अगर इस x के माध्यम से इसे लिखें, तो मैंने कहा था परपेंडिकुलर आपको पता है तो बेस को आप cot में लिखते हैं, तो इस बार लिखेंगे x cot 30, क्योंकि ये एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल 30 का है। तो x cot 30 आपका बराबर हो गया x plus 20 का, आपका आंसर आ गया है x plus 20 इज इक्वल टू x cot 30। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं 20, x कॉमन, cot 30 डिग्री -1, और cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो आप लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय √3 -1 इज योर आंसर। चाहे तो रेशनलाइज कर लें, रेशनलाइज करने पे ये आ जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10 √3 + 1, यानी √3 + 1 से ऊपर नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ये आ जाएगा। तो देखिए इस डायग्राम में हमें केवल ये समझना है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉब्लम में दो हैं तो पहले एक यूज कर ले, मतलब जो चीज पता है उससे दूसरी पता कर ले, और फिर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर ले। देखिए इस एग्जांपल से और समझ में आएगा। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, दो बिल्डिंग्स है, एक कैपिटल H की है, एक स्मॉल h की है, और ध्यान दीजिए इस बेस से जो बड़ी बिल्डिंग के बेस से इसका अगर टॉप देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 था, और इसके बेस से उसका टॉप देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था। तो वापस आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक आपको दिख रहा है ACB। अगर ACB में बात करो, अगर x मुझे दिया हुआ तो बेस कितना हो गया x cot 60, यानी AB को मैं क्या लिख सकता हूं, बाय ट्रायंगल ACB। मैं सीधा लिखूंगा, ये मुझे पता है तो मैं इसे लिख दूंगा AB को h cot 30, ठीक है, क्योंकि इसका एंगल 30 है। उसी तरह अगर ये h मुझे पता है, मान लीजिए निकालनी है मुझे, मान लीजिए मुझे पता है, तो बेस कितना है वापस भाई, अगर ये h है, ये 60 है, तो बेस हो गया h, यानी AB दोबारा निकल गया है h cot 60। ऑब्वियसली दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, दोनों ही AB हैं तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए। h cot 60 इज इक्वल टू स्मॉल h cot 30, वैल्यू डाल दीजिए, आपकी कैपिटल H की वैल्यू आ गई है, h cot 30 होता है आपका √3 और ये होता है 1/√3, तो 3h आ जाएगी। यहां √3 रखेंगे, यहां 1/√3 रखेंगे तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगी h इज इक्वल टू 3h। मेरी बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल आपको नीचे लिख रहा है, एक क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या है,
एक छोटी बिल्डिंग है और सामने एक हिल है, ठीक है। एक बार बिल्डिंग की हाइट दी हुई है अपने को स्मॉल एच, इस बिल्डिंग के बेस से हिल के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, और इस बिल्डिंग के टॉप से इसके टॉप को देखा गया हिल के तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। दोनों ही केस में एंगल ऑफ एलिवेशन एक बॉटम से लिया गया है और एक टॉप से लिया गया है। आपको निकालनी है हाइट ऑफ द हिल। दोबारा सुन लें, बिल्कुल ढंग से सुन लें। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है आपको ऊपर वाला, और एक राइट एंगल ट्रायंगल नीचे बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल के नाम पता है, दिख ही रहे होंगे आपको, BAD और CED। हमें कुछ नहीं करना है, अगर ये हाइट h है, हमें पूरी हाइट निकालनी, तो ये भी h हुई, ये वाला पार्ट BC भी h हुआ, और इसे मान लेते हैं x। तो हमारे पास ये हाइट आ गई h प्लस x। कितनी आ गई हाइट? h पर ओवर अजम्पशन, ये x माना हमने और ये h था, तो टोटल हाइट आ गई h प्लस x। इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। अब आपको ये पता है, ठीक है। तो अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करिए, ये x है तो ये बेस कितना हुआ x कॉट अल्फा, ठीक है। तो EC को हम लिख सकते हैं x कॉट अल्फा, बड़े छोटे वाले ट्रायंगल को यूज करा, ऊपर वाले को इसका परपेंडिकुलर पता था, बेस निकल गया। इसी तरह इसका परपेंडिकुलर पता है हमें, तो बेस निकाल लीजिए। तो AB कितनी हो गई? परपेंडिकुलर है x प्लस x कॉट बीटा। आपको परपेंडिकुलर पता है तो इसे कॉट में लिखते हैं, चूंकि ये दोनों बराबर है, AB और EC बराबर, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए। आपकी x की वैल्यू आ जाएगी सीधी, तो आपकी वैल्यू आ गई x कॉट अल्फा बराबर h प्लस x कॉट बीटा। तो यार ही है, x की वैल्यू निकाल देता हूं मैं। x की वैल्यू आप सॉल्व करने में पाएंगे h कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ठीक है। ये आपका x आ गया है, इसमें आप जोड़ लीजिए h, आपका आंसर आ गया है, क्योंकि आपका फाइनल आंसर है हिल की हाइट जो कि आपको मिलेगी h प्लस x से। तो अगर h आप इस x में जोड़ लेते हैं तो मैं देख पा रहा हूं सीधा ही आंसर आ रहा है h कॉट अल्फा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। इसमें जब आप h जोड़ेंगे तो h कॉट बीटा से कट जाएगा और ये बचेगा। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो होप आपको बात समझ में आई होगी। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो जो चीज पता है उससे एक पे आ जाइए और दूसरे से भी वही चीज निकाल लीजिए और दोनों को कंपेयर कर लीजिए। चलिए, होप ये चीज आपको पसंद आई होगी। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, देखिए ये बहुत कॉमन एग्जांपल है और एक दो बार एनडीए में भी आया हुआ है, तो अपन उसी को ले लेते हैं थोड़ा पूरी तरह समझाते हुए। तो अपन ये हटा लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए आप। तो अपना जो चल रहा है उस पर बात करते हैं। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो मैं कराने जा रहा हूं। 10th क्लास में भी था हमारे और 11th में भी, जिन लोगों की हाइट एंड डिस्टेंस आईसीएसई बोर्ड वालों पर था उनकी भी था। तो क्वेश्चन है, आपको पता ही है, देयर इज ए बिल्डिंग नियर ए लेक। एक बिल्डिंग है झील किनारे, ये लेक है, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप पे ऑब्जर्वर खड़ा है और कुछ क्लाउड्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वर अगर यहां है, बिल्डिंग का नाम दे रहा हूं मैं AB और B पे ऑब्जर्वर खड़ा है, तो उसके आगे हॉरिजॉन्टल मानी जाएंगी। क्लाउड्स को जब वो देखता है ऑब्जर्वर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। क्लाउड्स मान लेते हैं अपन, और लेक के अंदर क्लाउड्स का जो इमेज बन रही है, ध्यान दीजिए, बिल्डिंग की हाइट दी हुई है मैच, क्लाउड्स ये रहे, क्लाउड्स को C नाम दे रहा हूं मैं। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से देखा आपने तो अल्फा है, और इसकी जो इमेज बन रही है, तो इस साइड को मैं इसको नाम दे रहा हूं D और इस साइड को मैं x मान रहा हूं CD को। यह मैच दिया हुआ है। तो जो लेक से x प्लस x हाइट पे आपके क्लाउड है, तो इसका जो इमेज होगी वो भी h प्लस x अंदर ही होगी। ये हम सभी जानते हैं, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही नीचे इमेज होती है। तो ये इमेज मान लेते हैं क्लाउड की,
इसको नाम देते हैं ई। अब अगर ऑब्जर्वर की आंखें जो हॉरिजॉन्टल है वो उसके इमेज को नीचे की तरफ आंखें घुमा के देखता है तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है। ऐसा बोला गया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इमेज ऑफ द क्लाउड इज बीटा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, मान लीजिए इस पॉइंट को अपन एफ नाम दे देते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है CF, that is height of clouds from the lake। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें निकालनी है। h हमें दिया हुआ है तो हमें x निकालना पड़ेगा। तो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, वापस मैंने कहा था जितने राइट एंगल ट्रायंगल दिखे उनको नोट करें। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे BCD जिसका परपेंडिकुलर है x, तो BD सीधा निकल गया x cot अल्फा। अगर परपेंडिकुलर पता है तो बेस कॉट में निकलता है, तो BD की वैल्यू मेरी इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आ गई x cot अल्फा। उसी तरह दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख रहा है BDE, ट्रायंगल BDE परपेंडिकुलर मुझे पता है इसका भी, यहां से लेके यहां तक है, ये h है और ये h प्लस x है यहां से यहां, तो टोटल हो गई परपेंडिकुलर की हाइट हो गई 2h प्लस x। 2h प्लस x परपेंडिकुलर पता है तो इसका भी बेस से निकालना है, तो कॉट बीटा में आ जाएगा इस बार। तो BD इस बार आया है 2h प्लस x कॉट बीटा, ये चीज इसके बराबर है। इन दोनों को कंपेयर करके x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है x कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2h प्लस x कॉट बीटा। x सॉल्व करने पे मेरा आएगा 2h कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ध्यान दें आपका आंसर जो है CF है, और CF जो है x में जब आप h जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर जो है CF यानी x प्लस x है। तो इस x में मैं अगर ये h जोड़ दूं तो फाइनली मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास h कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ध्यान दें ये फाइनल आंसर में याद रखना है, और कई बार ये आंसर 10 में भी होता है, तो 10 में याद रखेंगे। अगर आप इसे 10 में कन्वर्ट करते हैं तो आपको सबको पता है क्या हो जाएगा, ये CF बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी 10 में अगर आप निकालते हैं तो h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो आप इसे 1.10 बीटा लिखेंगे, 1.10 अल्फा, एलसीएम लेने के बाद यही आंसर आपका आना है। आप इस आंसर को डायरेक्टली याद रखिए। इसको मैंने पूरा ढंग से इसलिए समझाया आपको क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। केवल ये कह देते हैं एक बिल्डिंग है 10 मीटर ऊंची जिसके टॉप पे कोई खड़ा है, ठीक है, वो एक क्लाउड्स को देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और क्लाउड्स की परछाई नीचे से गुजरती हुई लेक में देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है। तो आप अल्फा और बीटा को 30 और 60 से रिप्लेस कर दें, स्मॉल h को 10 मीटर से रिप्लेस कर दें, तो आपके आंसर डायरेक्ट आते हैं। तो होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। ये आंसर आपको याद रखना है मेरे अकॉर्डिंग। देखिए मैं काफी चीजों से बच गया। अगर आपको ये x पता है तो ये x कॉट अल्फा हो गया, ये पता है तो ये भी कॉट में आ गया, दोनों कंपेयर करा तो x आ गया। तो कहने का मतलब whenever a problem in height and distance is there in which two right angle triangle is there, तो एक से कॉमन निकाल लें, दूसरे से कॉमन निकाल लें, दोनों को कंपेयर कर दें, आपका आंसर सेकंडों में आ जाता है। ठीक है, और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप याद कर लें। तो हो आज की ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी हाइट एंड डिस्टेंस।